देखो इसमें क्या बोले ना कि जिस डिजिट के बारे में पूछा जाएगा ना प्लेस वैल्यू, उसको पहले लिख लेना और उसको छोड़ देना। उसको छोड़ने के बाद जितना डिजिट बचता है उतना जीरो लगा देना बस। वही तेरा प्लेस वैल्यू होगा। क्या पढ़े थे अभी हम लोग? तो 4 के बाद कितना अंक बच रहा है? 4 अंक दिख रहा है आपको, 4 को जीरो लगा दीजिएगा। बस यही आपका 40,000 प्लेस वैल्यू है। कैसे जाने? आप यही ना पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब 4 में 10,000 से गुना करिएगा 40,000, जो इसके पहले आपको यहाँ पर लिख के दिखाए थे अभी। तो इतना लिखने का नहीं है कि 4 गुना 10,000 तब जानेंगे, 5 गुना 1,000 तब जानेंगे। कोई मतलब नहीं है आपको। मतलब ये है कि जिस अंक के बारे में पूछेगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद जितना अंक बचा रहेगा उतना जीरो लगा देंगे बस। अगर आपसे पूछा जाता है इस 5 का बताइए, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 के बारे में पूछा, तो पहला काम है कि 5 को लिख लीजिए। 5 के बारे में पूछा, प्लेस वैल्यू क्या होगा, उस 5 को लिख लीजिए। और 5 को लिखने के बाद कितना अंक बचता है? 3 अंक। 3 को जीरो लगा दीजिए बस। यहाँ पर 3 को जीरो लगा दीजिए, खत्म कहानी। सोचिए इस 3 के बारे में आपसे पूछा कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। आप 3 के बारे में यहाँ पर लिख देंगे 3, और 3 के बाद कितना अंक बचता है? 2। आप बोलेंगे यहाँ पर 2 जीरो। आपसे पूछा जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या है, 2 का स्थानीय मान बताइए। तो आप प्लेस वैल्यू में 2 लिखिएगा, और 2 को हटाने के बाद एक अंक बचता है, मतलब ए को जीरो लिखिएगा। तो आप बोलिएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 बराबर 20। और हमसे पूछा प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, तो पहला काम जिसके बारे में पूछा उसको लिखना होगा। तो आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू में 4 लिख लिए। तो जिसके बारे में पूछा उसको लिख लिए 4, और इसको काटने के बाद जितना अंक बचता है उतना जीरो लगाएंगे। तो कोई अंक ही नहीं बचा, मतलब जीरो नहीं लगाएंगे, खत्म कहानी है। तो प्लेस वैल्यू में इसी बात का ध्यान रखना है। और फेस वैल्यू में क्या करना है? फेस का मतलब चेहरा, जिसके बारे में पूछा जाता है फेस। तो जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाएगा उसका वही आंसर है। आपसे पूछा जाएगा कि इस 4 का बताइए क्या होगा, 4 का। इस 4 का बता दीजिए आप। यहाँ से देखिए, इस 4 का बताइए फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 4 होगा। फेस वैल्यू क्या होगा? 4। इस 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, बोलिएगा 5। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे 3। 2 का क्या होगा, बोलिएगा 2। 4 का क्या होगा, बोलिएगा 4। तो डिजिट कहीं भी रहे तो उसका केवल प्लेस वैल्यू चेंज होता है, फेस वैल्यू सेम रहेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 5 का 5, यहाँ पर 3 का 3, यहाँ पर 2 का 2, 4 का फेस वैल्यू 4। फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, डिजिट का सेम रहेगा फेस वैल्यू। क्या लिखिएगा इस चीज को आप? फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट does not change but place value of a digit changes according to their places। स्थान के हिसाब से उसका प्लेस बदलते रहता है। बस इस हिसाब से आप सोचिएगा कि फेस वैल्यू कभी बदलता नहीं है। फेस वैल्यू जिस डिजिट का पूछा जाएगा वही रहेगा। प्लेस वैल्यू केवल अपना प्लेस के हिसाब से बदलते रहता है। इस बात का ख्याल रहे आपको। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलो, तो यहाँ तक ये फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू वाले में एक बार हमको आप लोग बता दीजिए क्या लिखिएगा इसमें। ये फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू वाले में अगर 7857384 लिखा हुआ है, मान लीजिए आपसे कहा जाएगा इस 7 का बता दीजिए हमसे फेस वैल्यू क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है। इस 8 का बता दीजिए
फेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा। इस 5 का बता दीजिए आप, फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। इस 7 का बता दीजिए, प्लेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा। इस 3 का बता दीजिए, इस 3 का बता दीजिए, फेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा। इस 8 का बता दीजिए, फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। और इस 4 का बता दीजिए कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा। हमको जरा बताइए एक बार पहले इसका 7 का क्या लिखेंगे फेस वैल्यू। 7 का फेस वैल्यू 10। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा। अंकिता, निशांत, रितेश, तन्वी, फेस वैल्यू 7 का 7 ही होगा भाई। 7 नहीं होगा। अच्छा, प्लेस वैल्यू में क्या लिखेंगे बताओ। 10 लाख लिखेंगे। 7 के बाद कितना मतलब जीरो 7 है, into 10। कितना डिजिट दिख रहा है आपको, 3 और 3 6 हाँ डिजिट सर, दिख रहा है। हड़बड़ा के नहीं करेंगे, सारा डिजिट को काउंट कर लो, 70। सारे डिजिट को काउंट कर लो, उतना जीरो बता देना। 7 के बाद कुल मिला के 6 यस डिजिट सर। दिख रहा है। आप बोल दीजिएगा इस 7 लिखने के बाद 6 जीरो पकड़ा दीजिए इसके पास, 3 3 6 जीरो। चलिए ठीक है। इस 8 का पूछेंगे फेस वैल्यू क्या होगा, तो 8 का फेस वैल्यू क्या लिखिएगा, 8 का फेस वैल्यू तो 8 ही बोलिएगा। और 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 के बारे में पूछा तो 8 लिख दीजिए। और इसके बाद डिजिट कितना है, 5 मिलाकर, तो 5 को जीरो लगा दीजिएगा। 1 2 3 4 5, बस ये 5 जीरो लगाइएगा। 7 इस 5 के बारे में पूछेगा फेस वैल्यू, तो 5 का तो 5 ही बोलिएगा। प्लेस वैल्यू कितना, तो 5 लिखेंगे। और 4 डिजिट दिया हुआ है, 4 को जीरो पकड़ा देंगे इसके पास। 7 के बारे में पूछा प्लेस वैल्यू, तो 7 लिख देना है पहले, डिजिट 3 है इसके बाद, 3 को जीरो लगा देंगे। फेस वैल्यू 7 का 7 ही रहेगा। 3 में क्या लिखिएगा, फेस वैल्यू 3 ही बोलिएगा। प्लेस वैल्यू को 3 लिखिएगा, 2 अंक है, 2 को जीरो लगा दीजिएगा। 8 के बारे में फेस वैल्यू तो 8 लिखिएगा, प्लेस वैल्यू 8 के बाद 1 अंक है, 1 जीरो लगा दीजिएगा। 4 के बारे में पूछेगा तो प्लेस वैल्यू आपका 4 ही रहेगा, फेस वैल्यू आपका 4 ही रहेगा। इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसीलिए जीरो नहीं पकड़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्लियर हो गया होगा। किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करिएगा, नहीं तो ठीक है, या फिर मैसेज छोड़िए। चलिए यहाँ तक तो ठीक है आपका, ये फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ चुका है। एक बार इस नंबर सिस्टम वाला कहानी को ढंग से लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है, पावर नोटेशन के साथ इसको लिख लीजिएगा। और जितना पिछले क्लास तक पढ़े थे सबको ढंग से रिवाइज करिएगा। अभी कुछ काम दे रहे हैं आपको, जो कल आप करके आइएगा। और अगर स्कूल कॉलेज खुला हुआ है, कहीं जाना है तो कोई बात नहीं, कल टीचर्स डे का छुट्टी मनाना है तो बना लीजिए, तो फिर परसों से हम लोग बैठेंगे साथ में। अभी समझिए कल क्या काम करिएगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेंगे यहाँ पे टू फाइंड यूनिट डिजिट, टू फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालने से क्वेश्चन आता है, इकाई अंक निकालने से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर हम आपसे ये पूछ दिए कि 207 का पावर दिया हुआ है 300, क्या होगा। तो 207 का पावर 300 से मतलब क्या है ना, कि 207 को आप 300 बार गुना करिए। 207 को कितना बार गुना करिए, अप टू 300 टाइम्स, 300 बार में गुना करिए 207 को। और गुना करने के बाद यूनिट प्लेस पर जो आएगा उसको लिखना है आपको, यूनिट प्लेस पर जो आएगा वो लिखना होगा आपको बस, ठीक है। 207 को 300 बार तो फंस जाइएगा गुना करते करते, समझ गए ना, गुना होगा भी नहीं आपसे, बहुत कहानी हो जाएगा।
वो इनफाइनाइट वाला कहानी, कुछ ना कुछ तो आएगा वैल्यू, वो निकालना मुश्किल है। तो क्या करना होगा आपको कि इससे केवल पूछता है कि इकाई अंक बताइए, यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, ये फाइंड करना होता है। तो इसके लिए जो भी तरीका है वो बताया जाएगा आपको। पहला काम आपको क्या करना है कि आप इस चीज को समझिए कि आप करके क्या आइएगा। नेक्स्ट क्लास कल आप छुट्टी बना लीजिए, परसों मंडे को आइएगा। फिर टाइम आपका रहेगा यही 8:30 बजे ही। समझिए करना क्या है। आप जानते हैं कि डिजिट हमारा होता है 0 से लेकर 9 तक, इसको बोलते हैं डिजिट। काम क्या करके आना है उसको समझिए। आपको यहाँ पे लिखना है 0 का पावर 1 कितना, केवल यूनिट डिजिट लिखिएगा, केवल यूनिट डिजिट लिखना है, मतलब अंतिम में जो आएगा उसको लिखना है। 0 का पावर 2 क्या होगा, 0 का पावर 3 क्या होगा, 0 का पावर 4 क्या होगा, ऐसा करते करते 0 का पावर 10 तक लिख लीजिएगा। फिर 1 का पावर 1 क्या होगा, 1 का पावर 2 क्या होगा, 1 का पावर 3 क्या होगा, ऐसा करते करते 1 का पावर 10 क्या होगा, इसको लिख लीजिएगा। 2 का पावर 1 क्या होगा, मतलब ये मालूम है ना कि 2 का पावर 1 बराबर 2 होगा। 2 का पावर 2 क्या होगा, तो बोलेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 बन के आएगा। 2 का पावर 3 क्या होगा, 2 को 3 बार गुना करिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बनेगा ना भाई। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 8, केवल चूंकि यूनिट डिजिट लिखना है। तो यहाँ पर सोचिए कि 4 में 2 का क्यूब से क्या मतलब, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर में 4 आया हुआ था, तो 4 इंटू 2 बराबर 8 कर देंगे। तो थोड़ा सा सुविधा के लिए क्या करिएगा, इसको यहीं से गुना करवा दीजिएगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8। फिर बोलेंगे 2 का पावर 4 क्या होगा, तो लिखिएगा 8 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16। 2 का पावर 4 16 बनेगा, लेकिन आप केवल 6 लिखिएगा, क्योंकि हमको केवल यूनिट डिजिट लिखना है, बस आपसे ये बोल रहे हैं यूनिट डिजिट लिखना है। 2 का पावर 5 क्या होगा, आप बोलेगा 6 दूना 12। 2 का पावर 5, 2 को 5 बार गुना करिएगा 32 आएगा, तो 32 नहीं लिख के केवल 2 लिखना है। 2 का पावर 6 क्या होगा, 64 हो जाएगा। 2 को 6 बार गुना करिएगा 64। तो आपको करना क्या है, इस 2 से इसका 2 को गुना करिए, केवल 2 इंटू 2 बराबर 4 बोलिएगा। 2 का पावर 7 क्या होगा, आप लिखिएगा 4 में 2 से गुना करिए, 4 दूना 8 लिखिएगा केवल। 64 दूना 128 होता है वैसे। यहाँ पर 2 का पावर 7 पूरा वैल्यू आएगा 128, लेकिन हमसे चूंकि पूछा यूनिट डिजिट क्या है, तो इकाई अंक पे कौन सा अंक, इकाई स्थान पे कौन सा अंक है, बोलिएगा 8 दिया हुआ, तो आप केवल 8 बताइएगा। 2 का पावर 7 बराबर बोल रहे हैं यहाँ पर 8। इसी हिसाब से बोलेंगे 2 का पावर 8 क्या होगा, तो बोलिएगा 8 दूना 16 का 6। 2 का पावर 9 क्या होगा, बोलिएगा 6 दूना 12 का 2। 2 का पावर 10 क्या होगा, बोलेगा 2 दूना 4। तो सबका 0 से लेकर 9 तक में सबका पावर 10 तक आप निकाल के आइएगा कल। ये कैसे लिख रहे हैं, इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो अभी पूछ लीजिए। इसमें किसी को दिक्कत भी है तो अभी पूछ लीजिए, समझ में आ रहा है तो 0 से लेकर 9 तक का पावर निकाल के लाइएगा 10 तक आप। ये क्लियर हुआ कि दिक्कत है? क्लियर है। चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछेंगे 7 का बताइए पावर 1, तो आप बोलिएगा 7। बोलेंगे 7 का स्क्वायर, तो बोलेगा 7 में 7 से गुना करेंगे 49। 49 का केवल 9 लिखना है। 7 का पावर 3 क्या होगा, 343। 343 होता है, कोई मतलब नहीं आपको। आप 9 से 7 में गुना करिएगा, 9 सत्ते 63। आप बोलिएगा सर इकाई स्थान पर 3 आएगा। 7 का पावर 4 क्या होगा, आप बोलिएगा 3 में 7 से गुना करेंगे, 7 या 21 होता है। आप लिखवाइएगा यहाँ पर केवल 1। तो केवल आपसे इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा उसको लिखना है। तो ऐसा करके आप 7 का पावर 10 तक लिख लीजिएगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक में सबको आप लिखिएगा इस चीज को। यहाँ से ये करके आप आइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कल दिन भर का जो कहानी है। जब फ्री हो जाइएगा इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी यूनिट डिजिट के पीछे काम करेंगे हम लोग मंडे से। सर तो इसको नोट्स कॉपी पे ही लिख लेंगे। क्या बोले हैं? सर नोट्स कॉपी में ही इसको लिख नहीं, लेंगे। इसको आप लिखिएगा रफ में, इसको आप लिख लीजिएगा पहले रफ में, इसको फिर हम क्लास में लिखवाएंगे तो अपना नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है।
ये टू फाइंड यूनिट डिजिट को लिखिएगा रफ में, उसके पहले तक जितना बताए थे वो सब आपका नोटबुक रहेगा। ये टू फाइंड यूनिट डिजिट जिस समय क्लास करवाएंगे उस समय जो लिखवाएंगे उसको लिखिएगा। ये काम खाली करके आप आइएगा, जितना पढ़े हैं सबको रिवाइज करते चलिएगा, बीच बीच में कभी हम पूछेंगे घबराइएगा तो समझिएगा। और टेबल स्क्वायर और क्यूब बोला गया था उसको कर लीजिएगा भाई, टेबल स्क्वायर और क्यूब बोला गया था उसको कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स रहेगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो भाई बोल देना।